हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज की कथा है कर्म रहस्य। बहुत ही प्यारी और रोचक कथा है, तो कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। ये हम सब पर है। अंत्रवंश में उत्पन्न एक मुनि थे जो संयमन नाम से विख्यात थे। उनकी वेद अभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः मध्याह्न तथा सायं त्रिकाल संध्या स्नान संध्या करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन वे धर्मनारायण क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहां मुनि निष्ठुरक नामक व्याघ्र को देखा और उन्हें मना करते हुए कहा, भद्र, तुम निघ्न कर्म मत करो। तब मुनि की ओर देखकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, द्विजवर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप में स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों में वेश में क्रीड़ा करते हैं। जैसे माया जानलेवा व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु की माया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहंकार को ना टिकने दे। यह सारा संसार आपकी जीवन यात्रा में प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं है। निष्ठुर व्याघ्र की बात सुनकर विप्रवर संयमन ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उससे इस प्रकार कहा, भद्र, तुम ऐसी युक्त संगत बात कैसे कर रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मज्ञ व्याघ्र ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उस फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां रख दी। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उनसे कहा, आज इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण के मुख से फूंक कर अग्नि प्रज्वलित कर दी और वे शांत होकर बैठ गए। जब आग धधकने लगी तब वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आग के समान छिद्र थे, उसमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पा रही थी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हो। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी। आग के एक जगह रहने पर भी उस लौहमय जाल में छिद्रों से ऐसा प्रतीत होने लगा। तब व्याघ्र ने उस ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी ज्वाला उठा लें जिसमें मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर व्याघ्र ने जलती हुई आग पर जल से भरा एक घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग सहसा शांत हो गई। सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याघ्र ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवान, आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है। उसे मुझे दे दे, जिससे सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याघ्र के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहां अग्नि ही नहीं थी, और तो पूंजीभूत अग्नि के समान होते ही शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मूंद गई और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याघ्र ने उनसे कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का और छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा की प्रकृति का संयोग प्राप्त करने समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति के विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता रहा हुआ हृदय में सदा परमात्मा से युक्त रहा तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार निष्ठुरक व्याघ्र और संयमन ब्राह्मण की उपयुक्त बात के समाप्त होते ही व्याघ्र ने ऊपर आकाश की ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विजश्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान भी वहां पहुंच गए। वे सभी विमान बड़े विशाल और भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे, जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों को
निष्ठुर व्याघ्र को मनोकूल उत्तम रूप धारण करते हुए बैठते हुए देखा, क्योंकि निष्ठुरक व्याघ्र अद्वैत ब्राह्मण का उपासक था। उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर स्वयं मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। इससे सिद्ध होता है कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कथा का मूलतः ये है कि प्रभु की भक्ति और प्रभु के गुणगान के साथ, प्रभु में लीनता के साथ अपने कर्मों को, गृहस्थ कर्मों को अवश्य ही पूरा करना चाहिए, तभी प्रभु की भक्ति मिलती है और हमारा जीवन सफल होता है और हमें परम धाम की प्राप्ति होती है। जय प्रभु की।